किसी वक्त जिसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता था कि ये आम वेलफेयर स्टेट लोगों के फ़ायदे की चीज़ें हैं, वेलफेयर स्टेट से हटकर ये रेवेन्यू स्टेट बन गई हुई है जम्मू कश्मीर इस वक्त। स्टेट से हटकर ये रेवेन्यू स्टेट बन गई हुई है जम्मू कश्मीर इस वक्त। सरकार से खुश हैं आप? लगता है सरकार तो खुद नाउम्मीद है, लगता है सरकार तो खुद नाउम्मीद है। जब सरकार खुद नाउम्मीद हो तो उससे आप उम्मीदें क्या रख सकते हो। समझने से कासर हूँ कि यही उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 2014 में, यही कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 2014 तक जाती थी, तो बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यहाँ पर खोले, बहुत से स्कूल मिडल से हाई किए गए, हाई से हायर सेकेंडरी स्कूल किए गए, बहुत से हॉस्पिटल यहाँ पर खोले गए। आज वो रवायतें कहीं दिख नहीं रही हैं आपको, आज वो इंस्टीट्यूशन आपको खुलते नज़र नहीं आ रहे हैं। यही गवर्नमेंट 2014 में थी, जब फ्लड हुआ तो 6 महीने का लोगों को फ्री राशन दिया गया, और वो फ्री राशन भी चूल्हाबंदी पर। आप राशन कार्ड पर नहीं दिया गया उस वक़्त, चूल्हे के मुताबिक दिया गया। जितने चूल्हे थे, अगर एक घर में 3 चूल्हे थे तो 3 चूल्हों को वो फ्री राशन 6 महीने के लिए फ्री दिया गया। ये सरकार, मुझे पता नहीं क्या वजह है कि वो जुम्बिश नज़र नहीं आ रही उस सरकार। हम हॉस्पिटल की कहाँ से बात कोई करेगा यहाँ पर, उनको तो बाकी चीज़ें हैं, एक दूसरे से वो फिक्स मैच खेलने की ज़रूरत है, वो फिक्स मैच खेलने की ज़रूरत है। आज़म खान साहब आज कश्मीर क्रॉन्स के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। खान साहब, दूर दूर इलाके में दौरा आपका खुसूसी चल रहा है, किस तरह का आपको लग रहा है? लोगों के बीच आप जा रहे हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? जी देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो आम लोगों की जहाँ पर दिखते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर कुछ चीज़ों में एड्रेस करने की कोशिश नहीं की जा रही है। जैसे रूरल डेवलपमेंट महकमे को आप ले लें, रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज जो कैपेक्स बजट है या नरेगा का है, नरेगा की पेमेंट लोगों की अभी तक बकाया है। कैपेक्स बजट का जो पैसा सही तरीके से यूटिलाइज़ होना था, उनमें बहुत सी जगह पर शिकायत आई कि अभी काम कुछ मुकम्मल नहीं हुए हैं, वो अधूरे रह गए हैं, उनको मुकम्मल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह लैंड कंपनसेशन की बात, बहुत सी जगह PMGSY रोड जो पिछली बनी हैं उनका मुआवजा जो लोगों का बकाया है, स्ट्रक्चर्स का मुआवजा बकाया है, वो बहुत सी ऐसी दुश्वारियां हैं जिनको मुझे लगता है गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पर हल करना चाहिए था। और इसी बजट सेशन में ख़ास तौर पर कुछ चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत थी, जिस तरह जो डेली वेजर्स हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा, वो बहुत ज़रूरी था। उनकी जो उनको दिया जाता है अलाउंसेस वगैरह, आशा वर्कर या बाकी जो आंगनवाड़ी के लोग थे, उन लोगों को जो है उसको अलाउंसेस को जो है उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत थी, वो उसमें कवर नहीं हुआ। और इसी तरह से देखा जाए तो बहुत सी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा जो है, काफ़ी जगह पर स्कूलों के अंदर काफ़ी जगह पर स्टाफ की कमी है, उस स्टाफ को पूरा करना, एजुकेशन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। गो के मजमूई तौर पर मैं कहूँगा तो इस गुलाबगढ़ इलाके में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं, पसमानदगियाँ हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। हार्टिकल्चर पर काम करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ लोगों का पेशा है डेयरी फार्मिंग जो है, माल मवेशी पालना, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से डेयरी यूनिट्स या शीप यूनिट दिए जा रहे हैं, उसका लोगों को कोई इल्म नहीं है और उसका बेनिफिट लोगों को नहीं पहुँच रहा। उनकी सिलेक्शन प्रोसेस उनका कैसे होता है ये भी कोई मालूम नहीं है कि वो क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है। ये चंद दुश्वारियाँ हैं। और साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना ख़राब हुआ कि आज लोगों को जो है अपनी जो ज़मीनें जो 70 साल से लोग 60 साल से जो जोत रहे थे, जो फॉरेस्ट के तहत ग्रो मोर फूड के तहत लोगों को दिया था, कहीं पर लोगों को अलॉटमेंट थी, उस ज़मीन को आज जोतने से रोका जा रहा है, जो बहुत ही गलत तरीक़ाकार है। इसी तरह स्टेट लैंड जो लोग काश्त करते थे, यहाँ पर ज़मीन का माफिया नहीं है, यहाँ पर ज़मीन काश्तकारी है और अपनी फसलों के लिए जो है उसको किया जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी यहाँ पर नहीं लाई। इन सब चीज़ों को देखकर, और इसी तरह से जल शक्ति महकमा जो है, जहाँ पर इंश्योर्ड वाटर सप्लाई, इंश्योर्ड पावर सप्लाई, यहाँ पर लेने की बात है, देने की बात नहीं है। हर घर को बिजली की अगर बात करें तो वैसा नहीं है, लेकिन हर घर से बिजली का चार्जेस लेने की बात बहुत ज़ोर शोर से होती है। हर घर में पानी देने की बात है, वो नहीं है, लेकिन हर घर से पानी का मीटर जो है वो लेके उससे पैसे लिए जाएं, रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो की जाए, वो बहुत होती है। मुझे लगता है कि किसी वक्त जिसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता था कि ये आम वेलफेयर स्टेट लोगों के फ़ायदे की चीज़ें हैं, वेलफेयर स्टेट से हटकर ये रेवेन्यू स्टेट बन गई हुई है जम्मू कश्मीर इस वक्त। आप बहुत सी चीज़ें दुश्वारियाँ जो है लोगों को हैं, और उसके लिए लोगों को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए।
रिक्रूटमेंट पॉलिसी जम्मू कश्मीर की चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जो हमारे पसमानदगा एरिया जाते हैं वहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के इक्वल अपॉर्चुनिटी आइन हिंद जो कहता है आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इसीलिए रिजर्वेशन भी लाई गई थी। उस इक्वल अपॉर्चुनिटी से हम दूर होते जा रहे हैं। वो जो एक गरीब आदमी को उठने का मौका दिया जाता था, एक पसमानदा आदमी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता था, उसको छीना जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा अलार्मिंग चीज़ हो रही है। तो इसी पर ये बातें हो रही हैं और इसको हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म। ऐसे खुश हैं आप? मुझे लगता है सरकार तो खुद नाउम्मीद है। जब सरकार खुद नाउम्मीद हो तो उससे आप उम्मीदें क्या रख सकते हो। लेकिन मैं इस चीज़ से समझने से कासर हूँ कि यही उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 2014 में, यही कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 2014 तक जाती थी, तो बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यहाँ पर खोले, बहुत से स्कूल मिडिल से हाई किए गए, हाई से हायर सेकेंडरी स्कूल किए गए, बहुत से हॉस्पिटल यहाँ पर खोले गए। आज वो रवायतें कहीं दिख नहीं रही हैं आपको, आज वो इंस्टीट्यूशन आपको खुलते नज़र नहीं आ रहे हैं। यही गवर्नमेंट 2014 में थी जब फ्लड हुआ तो 6 महीने का लोगों को फ्री राशन दिया गया, और वो फ्री राशन भी चूल्हाबंदी पर, आप राशन कार्ड पर नहीं दिया गया, उस वक़्त चूल्हे के मुताबिक दिया गया। जितने चूल्हे थे, अगर एक घर में 3 चूल्हे थे तो 3 चूल्हों को वो फ्री राशन 6 महीने के लिए फ्री दिया गया। आज ये सरकार, मुझे पता नहीं क्या वजह है कि वो जुम्बश नज़र नहीं आ रही उस सरकार। पंचायती इलेक्शन का भी देखा पंचायती इलेक्शन होना चाहिए, और हम पुरजोर करते हैं कि जब तक ग्राउंड लेवल पर, जब तक डेमोक्रेसी को दोबारा से बहाल ना किया जाए। आपको काफ़ी अरसा हो गया पंचायत इलेक्शन कब जब डिज़ोल्व हुई हैं लोकल बॉडीज़, चाहे आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़ हों या आपके पंचायत हों। ये पंचायत राज एक्ट की खिलाफ वर्जी है, और इसको फ़ौरन से बेशतर जो है जल्दी से जल्दी इन इलेक्शंस को करना चाहिए, ताकि जहाँ डेमोक्रेसी लोगों तक रहे। वरना कल यही सरकार बहाना करेगी कि फ़ंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ नहीं किए, क्योंकि ये डायरेक्ट फंडिंग का इस वक्त ज़माना है। इसलिए मेरी ये पुरजोर अपील है कि किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी पंचायत इलेक्शन जो है, 3 टायर इलेक्शन जो है, दोबारा से होना चाहिए, ताकि लोगों की ये ग्राउंड पर सरकार जो है दोबारा खड़ी हो सके, फ़ायदा पहुँच सके लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया समय दिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एजाज अहमद खान साहब। एक छोटी सी पेशकश माहौल।